तो स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को नवचेतना और नई दिशा प्रदान की। इनका जन्म काशी के एक संपन्न प्रसिद्ध परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र काशी के सुप्रसिद्ध सेठ थे, जो गिरिधर दास उपनाम से ब्रज में कविता किया करते थे। भारतेंदु जी में काव्य प्रतिमा बचपन से ही विद्यमान थी। 5 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया था तथा 10 वर्ष की आयु में उनके पिता का भी देहांत हो गया। माता पिता के प्यार से वंचित होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 13 वर्ष की अल्पायु में इनकी मन्नू नामक युवती के साथ विवाह हो गया। भारतेंदु जी यात्रा के बड़े ही शौकीन थे। उन्हें जब भी खाली समय मिलता तो वह यात्रा के लिए निकल जाते थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत ही उदार और दानी थे। अपनी इसी उदारता और दानी के कारण वह ऋणग्रस्त हो चुके थे और अंत में क्षय रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में 1885 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। साहित्यिक सेवाओं में इन्होंने अपना योगदान किस प्रकार दिया, आइए सुनते हैं। प्राचीनता के पोषक और नवीनता के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली के ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों पर साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इन्होंने कवि, नाटककार, साहित्यकार, इतिहासकार, निबंधकार और संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। नाटक के क्षेत्र में इनका देन सर्वाधिक है। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आंदोलन चलाया। भारतेंदु जी ने साहित्य के विभिन्न अंगों अर्थात विविध विधाओं की पूर्ति की। अब इनकी कृतियों को थोड़ा संक्षिप्त विवरण में देखें। नाटक। भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जिनकी कुल संख्या 17 है। अब निबंध संख्या संग्रह पर ध्यान दें। सुलोचना, मलदास, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण एवं इतिहास पर ध्यान दिया जाए। अग्रवालों की उत्पत्ति, महाराष्ट्र देश का इतिहास, कश्मीर कुसुम। अब चलते हैं कविता संग्रह पर। प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, सतसई सिंगार, प्रेम प्रवास, प्रेम फुलवारी, भारत बीड़ा आदि इन्होंने कविताएं संग्रह लिखी। यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि बहुत ही यात्राएं इन्होंने लिखी हैं। जीवनी देख लें। सूरदास की जीवनी, जयदेव तथा महात्मा मोहम्मद की जीवनी और आदि इन्होंने बहुत से महात्माओं का जीवनी लिखा। साहित्य में इनका क्या स्थान है, जरा उन पर एक बार नज़र डालें। निसंदेह हिंदी साहित्यकार के प्रभाव इंदु भारतेंदु जी हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता थे। आज भी साहित्य का यह इंदु अपनी रचना
संप्रदा के माध्यम से हिंदी साहित्य गगन में अमृत वृष्टि कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय समाप्त होता है। तो चलिए, गुड बाय।